ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज की कबीर वाणी उस प्रारब्ध, उस भाग पर ही जो होता है वो मिलता ही है। तो आज जाने एक संत कबीर वाणी द्वारा किस प्रकार प्रारब्ध और भाग के अनुसार मिलता है, वो आइए जानने की कोशिश करते हैं कबीर वाणी द्वारा। कर्म करी मालिक रहा, कर्म करी मालिक रहा, अब कछु लिखा न हो। मासा घटे न तिल बढ़े, मासा बढ़े न तिल बढ़े, जो सिर पटक कोई कबीरा सो, जो सिर पटक कोई। करम करीमा लिख रहा, अब कछु लिखा न होए, मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर पटके कोय। देखिए, इस वाणी में एक संत इस संसार के मानव को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये समझता है कि मैं परिवार चलाने वाला हूँ, मैं ही परिवार को चला रहा हूँ, शायद मैं न रहूँ तो ये परिवार ना चल पाए। ये आज संसार की लीला है। तो देखिए, एक सत्पुरुष, एक संत कबीरदास जी इस वाणी के माध्यम से कोशिश करते हैं कि ये क्या संदेश दे रहे हैं। अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो, कर्म करीमा लिख रहा, अब कछु लिखा न होए। कि जैसा उसमें लिखा है उसे वैसा ही रहना है। आगे बता रहे हैं, अब अन्य किसी के लिखने करने से कुछ नहीं होगा, चाहे कोई जितना भी सर पटके। मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर पटके कोय। तो अब अन्य किसी के लिखने करने से कुछ नहीं होगा, चाहे वो कितना भी सिर पटक ले अथवा और जोर लगाए, परंतु प्रारब्ध के लिखे में से ना तो मासा घट सकता है और न तिल बढ़ सकता है। मासा घटे न तिल बढ़े, अर्थात उसी अनुसार उसे भोगना पड़ेगा। जो कर्म किया है उसको भोगना निश्चित है। और एक प्रारब्ध पर विश्वास करो। प्रभु श्री राम आए, उन्होंने भी प्रारब्ध के अनुसार 14 वर्ष का वनवास मिला, ये सब जानते हैं। और जो भी संसार में आए उन्हें प्रारब्ध के अनुसार मिला। तो देखिए, दूसरी वाणी क्या संदेश दे रही है। जाके दिल में हरि बसे, जाके दिल में हरि बसे, सोजन कल्प का। जाके दिल में हरि बसे, सोजन कल्प का। एक लहर समुद्र की, एक लहर समुद्र की, दुख दरिद्र बही जाए कबीरा, दुख दरिद्र बह जाए। देखिए, जाके दिल में हरि बसे, सो जन कल्प काहे, एक लहर समुद्र की, दुख दारिद्र बह जाए।
भक्ति साधना के अभ्यास से जिसके पावन हृदय में साक्षात जो हरि परमात्मा प्रकट हैं और उन पर पूर्ण विश्वास है, तो वो साधु सज्जन किस लिए दुखी हैं। एक इस देह में परमात्मा का निवास है, ये हर शास्त्र कह रहा है। सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। देखिए गुरुदेव की वाणी ये बयान कर रही है कि वो सतगुरु, वो परमात्मा हमारे भीतर हैं। आगे बता रहे हैं, क्योंकि समुद्र रूपी परमात्मा की एक लहर यानी झलक मात्र से सारा ही दुख दरिद्र बह जाता है, अर्थात वो सर्व सुखी हो जाता है। देखिए साफ साफ एक सुंदर शब्दों में, सीधे शब्दों में एक संत ने ये वाणी दी है इस संसार के मानव के वास्ते। इसको समझें और देखिए अंत में एक महात्मा मंगतराम जी की वाणी भी क्या संदेश दे रही है। उस मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर पटके कोय। अभी जो वाणी पहली श्रवण की, उसी के आधार पर ये गुरुदेव की वाणी बयान कर रही है। देखिए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। देखिए गुरुदेव ने भी अपनी वाणी में लिखा है, हर शास्त्र में लिखा हुआ है, और जो प्रारब्ध के अनुसार, भाग के अनुसार जो मानव लेके आता है, जो आपने कर्म किए उसी के अनुसार आपको मिलेगा। वो कोई उसके अंदर आप कितना भी सिर पटक लें, मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर पटके कोई। कितना भी सिर पटक लें आप, कितनी भी कोशिश कर लें कि मैं परिवार चलाने वाला हूँ, हो सकता है आपके बाद परिवार और सुंदर चलने लगे। ये सब प्रभु की लीला है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही चलता है। आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फरमाए। ये जो प्रभु की लीला है, उसी के अनुसार जो भाग्य है, उसी के अनुसार मिलता है। तो इसमें कोई सोचने से, दुख करने से कोई लाभ नहीं। उस प्रभु को याद करें जो आपकी देह के अंदर निवास कर रहा है, जो आनंद रूप है, वो हर पल आपको देख रहा है, आप हर पल उसके निरीक्षण में हैं। तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ही। तो ध्यान रखें और कोई तनाव या टेंशन ना लें, और जो गुरुदेव की, जो संत कबीरदास जी की वाणी संदेश दे रही है, उसके अनुसार चलें और माने तो निश्चित ही आपका जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग आज बहुत परेशान हैं कि मैं परिवार को चलाने वाला हूँ। देखिए ये एक गुरु की बात को मानने से बहुत बड़ा आप टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।